पिराना रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। पार्ट 1 में आपको चेक कराना तक का सफ़र देखना। सामने एक घोड़ा भी जनाब हमारी लगेगी और यहाँ पर 39 ट्रेन को देख रहे हैं। पार्ट शुरू करते हैं चेक कराने से लेकर। चलते हैं जी आगे और 39 का क्रॉस देखते हैं। लें जनाब चक पिराना रेलवे स्टेशन। लें जनाब जाफ़र एक्सप्रेस ZCU30 6429 चक पिराना से थ्रू पास करेगी। लें दोस्तों क्रॉस देख लिया आपने चक पिराना का और डिपार्चर हो रहा है जी चक पिराना रेलवे स्टेशन से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। लाला मूसा जंक्शन के यार्ड में हम दाखिल हो चुके हैं और पलक झपकते ही मौसम चेंज हो गया। सख्त धूप के बाद ठंड शुरू हो गई है। सामने धुंध आप देख लें तो मैं आपको बता नहीं सकता कि 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर मौसम चेंज हुआ है। लाला मूसा से निकले हैं, जेलम से निकले हैं तो गर्मी थी और लाला मूसा के यार्ड में आ गए तो ठंडा हो गई है। तो सामने फॉग आप देख लें और हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप देख लें कि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। ये सामने रेल खड़ा है जो अभी 11 अब से डी अटैच हुआ है और 12 डाउन के साथ अटैच होगा। हज़ारा एक्सप्रेस का रेक है जी। ये 4 कोचेज़ हैं जो लाला मूसा में 11 अब से डी अटैच होती हैं और 12 डाउन के साथ अटैच होती हैं। लेट्स सी के किस प्लेटफार्म पे में लिया जाता है और इन कोचेज़ की सर्विस की जा रही है। इसे धोया जाएगा और रेडी किया जाएगा 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के रेक के लिए। लें जनाब ये है मेन लाइन जो हमने छोड़ दी और आई थिंक ये प्लेटफार्म नंबर 1 पे हमें लिया जा रहा है। आने वाली ट्रेनों में 5 अप, 7 अप, 103 अप, 45 अप ये ट्रेनें रह गई हैं। तो 35 का होपफुली क्रॉस हमें ना मिल सके क्योंकि वज़ीराबाद से हम पहले डिपार्चर कर जाएंगे। तो जनाब 3:35 पे 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफार्म नंबर 4 है दोस्तों। ये एक दूसरी साइड पे ये 4 है।
काफ़ी रश है जी लाला मूसा जंक्शन पे। ले जनाब लाला मूसा जंक्शन। तो जनाब 10 मिनट अर्ली हम पहुँचे हैं लाला मूसा जंक्शन और 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है। तो 15 मिनट हम यहाँ वेट करेंगे लाला मूसा जंक्शन पे। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो जनाब नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है, ये देख लें, ये फॉग है जी। तो झेलम तक गर्मी थी और लाला मूसा से अब हम ठंड में दाखिल हो गए हैं। बिल्कुल नारान का गान वाला मौसम है और बड़ी ज़बरदस्त वाइब आ रही है जी। तो जनाब चाय हमने ले ली है और इस ठंड में ये चाय है जो काम आती है। ज़बरदस्त जी, गरम गरम चाय है और 60 रुपये का एक कप मिला है जी चाय का। लें जनाब विसल हो गया और हमारे भाई साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेट्स सी कि इनकी नमाज़ हो जाए और मूव होना शुरू हो गई है ट्रेन हमारी। और ये जनाब की नमाज़ हो गई और आराम से ये भाई साहब 2 रकात नमाज़ पढ़नी थी तो अब बोर्ड हो गए हैं ये चाय के कप के साथ। ये जनाब 15 मिनट का स्टॉप करने के बाद डिपार्चर हो रहा है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। ऑयल कोचेस आपको नज़र आ रही हैं, ये लाला मूसा में खड़ी होती हैं और सामने भी ऑयल कोचेस खड़ी हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाला मूसा जंक्शन का, जो जंक्शन कहने की वजह है यहाँ से लाइन निकल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब राइट साइड पे जो लाइन जा रही है ये जा रही है कि लाला मूसा जंक्शन से आगे फैसलाबाद की तरफ, और हज़ारा एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस इस पर ट्रैवल करती हैं। ले जनाब पूरे 4 बज रहे हैं और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस फुल फ्लो में पास कर रही है देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन को। मेन बिल्डिंग भी है सामने है जी देवना जुलियानी की। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, बाहर धुंध आप देख रहे हैं, तो मैं एसी स्टैंडर्ड के अंदर आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। 105 का सेक्शन है और 105 की स्पीड से ही पास होती है।
ये जनाब 4:08 हो रहे हैं और 2 मिनट अर्ली 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पे। ये जी लंडा बाज़ार सामने आपको नज़र आ रहा है। बिजनेस एसी स्टैंडर्ड क्लास का जो शीशा है मेरा ये बिल्कुल गंदा हुआ है, तो वीडियो थोड़ी आपको अजीब सी लग रही होगी। ये जनाब 2 मिनट अर्ली गुजरात पहुंच गई और रश देख लें आप, ऑलरेडी पैक है 14 डाउन और गुजरात से इतने लोग आएंगे पता नहीं है बैठेंगे किधर। जिनकी रिजर्वेशन हुई उनका तो चलो समझ में आता है, लेकिन जो ओपन टिकट हुआ है उनका पता नहीं क्या होगा। तो गुजरात पहुंच गए हैं जी 2 मिनट अर्ली। ले जनाब पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब वज़ीराबाद गुजरात रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई है और एसी स्टैंडर्ड का कोच देखें, बिल्कुल न्यू CRRC टेंशन वाला। तो इस वजह से अवाम एक्सप्रेस खड़ी थी कि यहाँ पे पाकिस्तान एक्सप्रेस का क्रॉस था। तो डिपार्चर हॉर्न हो गया है 14 डाउन का, यानी कि हमारी ट्रेन का। गुजरात रेलवे स्टेशन से 2 एसी स्टैंडर्ड के कोचेज़ होते हैं जी, बाकी इकॉनमी क्लासिक कोचेज़ होती हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस में। कल दिन 1:30 बजे निकली है कराची से और रावलपिंडी इसकी डेस्टिनेशन है। नहीं दोस्तों, मूव हो रही है जी 14 डाउन गुजरात से। बड़ा ख़तरनाक वेदर हो गया है जी लाला मूसा से थ्रू आउट लाहौर तक। जनाब मैं बाहर गया था और ठंड इतनी थी, वापस भाग के अपने कोच में आ गया हूँ और आगे का सफ़र कोच में बैठ के एंजॉय करते हैं। ये जनाब अलेक्जेंड्रा ब्रिज, दरियाए रावी, दरियाए सतलज, और धुंध देखें आप, बाहर पानी भी नज़र नहीं आ रहा है। अलेक्जेंड्रा ब्रिज से अभी हम पास हो रहे हैं। नहीं जनाब, हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन को पास कर रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। बिल्डिंग दूसरी साइड पे दोस्तों और इस साइड पे मैं बैठा हूँ। फ्रेट कोचेस भी खड़ी हैं यहाँ पे। हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन। ये जनाब गेमन लेक, ये जनाब 4:30
30 मिनट हो रहे हैं और वज़ीराबाद आउटर पे पहुंच गई है ट्रेन हमारी, और 2 मिनट अर्ली है। तो हमसे पूछें जी गर्म से सरद में आके कैसा फ़ील हो रहा है। मैं जनाब वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच गए। दो 3 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद हम आगे अपने सफ़र जारी रखेंगे लाहौर तक। आओ मैं जनाब वज़ीराबाद पहुँच गए। ये जनाब मौसम देख लें, फॉग ही फॉग है। और लें जी डिपार्चर विसल सुन लिया आपने 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। मूव होना शुरू हो गई है जी प्लेटफार्म नंबर 2 से। 4:35 हो रहे हैं। वज़ीराबाद को जंक्शन क्यों कहते हैं, वो जो लाइन वहाँ से अलग होती है, जो वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वजह से एक तो वज़ीराबाद जंक्शन इस वजह से, और दूसरा यहाँ से वज़ीराबाद से एक ट्रेन निकलती है जो सियालकोट जाती है, जिस पे शाहीन पैसेंजर सफ़र करती है और वो आगे जाके अल्लामा इकबाल बन जाती है। तो वो लाइन दूसरी साइड पे है। बेसिकली 3 लाइन यहाँ से निकलती है। ML1 जो लाहौर जा रही है, उसके बाद वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, और उसके बाद वज़ीराबाद सियालकोट ब्रांच लाइन। तो ये 3 लाइनें निकलती हैं जी यहाँ से। लें जी ये है जी इंजन की केसिंग 6602। दोस्तों इस सामने जो लाइन जा रही है, ये जा रही है जी सियालकोट की तरफ, और दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ जो वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन है। तो ये सामने जो लाइन है जिससे शाहीन पैसेंजर जाती है, ये आ गया जी वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, जो फैसलाबाद से होती हुई खानेवाल जाती है। इस वज़ीराबाद जंक्शन में 120 लीवर लगे हुए हैं दोस्तों। मलकवाल जंक्शन में 80 लीवर थे और वज़ीराबाद के इस केबल में 120 लीवर हैं। ये जनाब राइट साइड पे जो लाइन निकल रही है, ये है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन वाया फैसलाबाद, और सामने पुल के नीचे से निकल जाती है। जहाँ से बाइक भी देखें ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, ये लाइन है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन। ये जी सियालकोट वाली ट्रेन जा रही है जी। इस पे सफ़र मैं कर चुका हूँ, मेरा व्लॉग आप देख चुके हैं शाहीन पैसेंजर वाला। तो
शाहीन पैसेंजर इस ट्रैक से सियालकोट जाती है, फिर आगे सियालकोट से अल्लामा इकबाल बन के लाहौर और फिर आगे कराची की तरफ। लें जनाब, फॉग देख लें सामने, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं, अप और डाउन दोनों की। और टाइम है इस वक्त 4:45। तो लेट्स सी कि हम कितना लेट होते हैं। अब तक हम ऑन टाइम थे, तो आगे कितना लेट होते हैं ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। ट्रैक क्लियर होगा तो हम आगे निकलते जाएंगे। थोड़ी देर में ढोंकल रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो ढोंकल की पासिंग में इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। लें जनाब, ढोंकल रेलवे स्टेशन से पास हो रही है ट्रेन और 4:45 हो रहे हैं। धुंध आप देख लें, सुपर से भी ऊपर धुंध है जी। अभी तक सिर्फ लूप लाइन नज़र आ रही है और प्लेटफार्म ये आ गया जी सामने ढोंकल रेलवे स्टेशन का। पीएलसी पास की है जी। स्टेशन मास्टर साहब खड़े हैं जी। जनाब, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धुंध में इजाफा होता जा रहा है। आप देख लें, हद्दे निगाह बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अब तक ट्रेन तकरीबन 7 मिनट डिले के साथ चल रही है और इस ठंड में बाहर खड़ा होने का भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। एनीवे, रेल फैनिंग करनी है, ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। जनाब, 4:55 और गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है जी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस GU20। इसके लीड में लगा हुआ है 4560। आज तूफ़ानी रफ्तार में लेके आया है जी पेशावर से। यहाँ भी रेल फैनिंग हम कर चुके हैं। गखड़ मंडी में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे व्यू था, इस ख़ास तौर पे इस ब्रिज के ऊपर से, तो ज़बरदस्त जी। इसके बाद अगला स्टेशन है जी गुजरावाला छावनी और उसके बाद गुजरावाला। दोस्तों, 5:05 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी गुजरावाला कैंट के आउटर पे पहुंच चुकी है। मुँह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे हैं दोस्तों, इतनी ठंड है। और ठंड इस धुंध की वजह से है। देखिए, लोगों ने आग भी जलाई हुई है ये सामने। यह जनाब 5:05 और गुजरावाला कैंट से तकरीबन 50-60 की स्पीड से पास हो रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। और 105 का ये सेक्शन है, लेकिन धुंध की वजह से ट्रेन तकरीबन 60 की स्पीड से पास हो रही है।
और इसे रावली भी कहते हैं, रावली रेलवे स्टेशन। ट्रैक पे आपको रावली नज़र आएगा और वैसे जो रेलवे के कानून में गुजरांवाला छावनी। 10 मिनट ट्रेन डिले हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों जैसे जैसे हम लाहौर के करीब पहुंच रहे हैं और धुंध में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। गुजरांवाला के आउटर पे पहुंचे हैं, ट्रेन हमारी रुक रही है और मज़ीद धुंध बढ़ चुकी है जिस वजह से हदें का ज़ीरो है। तो पीएलसी लेके ही पास की जाएगी सारे स्टेशन। तो गुजरांवाला से आगे शादरा तक जो है वो 105 या 110 का सेक्शन था, लेकिन इस धुंध की वजह से मुझे नहीं लगता कि 50 पे भी ट्रेन जाएगी। ले जनाब 5:20 और गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे अप्रोच में आ रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। तकरीबन 15 मिनट डिले हो चुकी है और रीज़न ये फॉग जो आपको भी नज़र आ रही है। तो इसमें ना रेलवे का कोई अमल दखल है ट्रेन लेट होने में, ना ही ड्राइवर का। ट्रेनें जो लेट हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं। तो 103 का क्रॉस मिलेगा, इसके बाद होपफुली 7 अप और 5 अप का क्रॉस मिल सके, क्योंकि वो दोनों ट्रेनें अभी तक लाहौर नहीं पहुंची हैं और हम गुजरांवाला पहुंच गए हैं। तो 103 राइट टाइम निकल आई है जी लाहौर से रावलपिंडी के लिए। तो उसका क्रॉस इंशाल्लाह रास्ते में कहीं होगा, तो देखते हैं वो कहाँ होगा। और फ़िलहाल अभी हम पहुंच रहे हैं गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। लें जनाब गुजरांवाला आ गया। पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। 5:20 हो रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट डिले हो चुकी है ट्रेन। और रश देख लें आप। ये सारे पैसेंजर इस ट्रेन पे बोर्ड होने के लिए हैं और ऑलरेडी ये पैक्ड है ट्रेन। माशाल्लाह जी रश देख लें। इतने ही बंदे ट्रेन में होंगे और इतने ही और बोर्ड होंगे। अल्लाह खैर करे। लें जनाब गुजरांवाला पहुंच गए और सामने लगेज देख लें आप कितना सारा इसमें है मौजूद। ये है जी लगेज इसमें। ले जनाब मगरिब का टाइम हो चुका है, अजानें हो रही हैं और प्लेटफार्म देख लें 1 2 3 4 5 प्लेटफार्म है जी गुजरांवाला के। 5 से 6 हैं। सामने भी प्लेटफार्म है और ये है जिस साइड हम खड़े हैं ये भी प्लेटफार्म है। थ्रू की ट्रेनें वो सामने प्लेटफार्म जो है वहाँ से गुजरती हैं। ये जनाब 103 का क्रॉस अरेंज हुआ है गुजरांवाला में। तो 103 आएगी तो 14 डाउन हमारी निकलेगी, क्योंकि सिंगल लाइन है आगे सारी और धुंध भी है। तो 103 गुजरांवाला पहुंचेगी तो उसके बाद हमें जाने का परवाना मिलेगा। दोस्तों धुंध की वजह से मोटरवे बंद है, तो लोगों ने सारा जो अपना सफ़र है वो बाई रोड की जगह बाई ट्रेन करना शुरू कर दिया है और फुली लोडेड है इस टाइम पे। ओवरलोडेड जा रही है गाड़ी अवाम एक्सप्रेस। तो देख रहे हैं आप कि ट्रेन कितनी जो है फ़ायदेमंद है। लें जनाब 25 मिनट वेट करने के बाद 103 अब सुबह ख़राम रेल का अराइवल हो रहा है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। GU24562 इसकी लीड पे लगा हुआ है और इस वजह से 25 मिनट हमें रोका गया था। तो
सिंगल लाइन क्रॉसिंग थी, सिंगल लाइन है आगे थ्रू आउट शादरा तक, तो इस वजह से हमने वेट किया। और हमें आपको नज़र आ रही है 103 अब सुबह खराम रेल कार। अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा गुजरांवाला से। 25 मिनट इंतज़ार करवाने के बाद अराइवल हो रहा है जी 103 अब का। 4562 लीड कर रहा है। शाम 4:30 बजे निकली है लाहौर से और रावलपिंडी इसकी डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों अंधेरा और धुंध दोनों हो चुकी है, तो इंशाल्लाह फिर अगर रास्ते में 5 अप और 7 अप के साथ क्रॉस अरेंज हुआ तो ही फिल्मिंग करेंगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा और सर्दी भी बहुत है। तो फिर इंशाल्लाह लाहौर का अराइवल ही आपको दिखाएंगे। तो अभी यहाँ से डिपार्चर होने वाला है हमारी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। तो डिपार्चर के बाद फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। लें जी 103 अब रुक चुकी है गुजरांवाला पे। लें जनाब डिपार्चर विसल हो गया है और लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। लें जी पूरे 30 मिनट गुजरांवाला पे रुकने के बाद 14 टाउन का डिपार्चर हो रहा है जी गुजरांवाला कैंट से। और 30 मिनट रुकने की वजह ये सामने 103 अब सुबह खराम रेल कार है जी। रास्ते में भी क्रॉस हो सकता था, लेकिन खामखा हमारी ट्रेन को जो ऑन टाइम आ रही थी उसे लेट करवाया। तो ऐसा भी होता है रेलवे के निज़ाम में। नहीं जनाब गुजरांवाला से डिपार्चर हो गया हमारा। नहीं जी दोस्तों थोड़ी सी रेल फैनिंग आपको मोबाइल में भी दिखाते हैं। तकरीबन 42 मिनट ट्रेन डिले हो चुकी है, जिसमें से जो 30 मिनट थे वो गुजरांवाला में ज़ाया हुए हमारे 103 के लिए। तो अभी गुजरांवाला से हम निकल चुके हैं और थोड़ी देर में एमनाबाद को क्रॉस करेंगे, तो बाकी आपको मैं मोबाइल में दिखाऊंगा। ले जनाब 105 का सेक्शन है, जिसमें ट्रेन अभी सिर्फ 50 की स्पीड से चल रही है और रीज़न वही फॉग। तो थोड़ी देर में एमनाबाद हम क्रॉस करेंगे और वहाँ से भी होपफुल यही स्पीड होगी, क्योंकि PLC पास करेंगे। तो देखते हैं कि कितनी स्पीड होती है। नहीं जनाब एमनाबाद रेलवे स्टेशन से हमारी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अभी पास हो रही है और तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की इसकी स्पीड है और 40 से 45 मिनट लेट हो चुकी है और 53 किलोमीटर की रफ्तार से पास हो रही है। तो आप देख लें कि गुजरांवाला से पीछे तकरीबन 10 मिनट डिले थी और गुजरांवाला से आगे 45 मिनट डिले हो चुकी है। दोस्तों 6:15 हो रहे हैं और कामोकी रेलवे स्टेशन से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस पास हो रही है 50 किलोमीटर की रफ्तार से। तो ये जितने भी स्टेशन हैं इसमें 105 की स्पीड होती है, लेकिन ड्यू टू फॉग 50 की स्पीड से हम पास हो रहे हैं और आगे आने वाले स्टेशन भी यही सिचुएशन रहेगी। इससे कम हो सकती है क्योंकि फॉग है। तो बहरहाल अभी हम कामोके से पास हो रहे हैं और तकरीबन 45 मिनट डिले हो चुकी है ट्रेन। नहीं जनाब 6:25 हो रहे हैं और सादुके रेलवे स्टेशन से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस थ्रू पास हो रही है। तकरीबन 60 की स्पीड है और तकरीबन 6:30 का शेड्यूल अराइवल है लाहौर का। 7:15 के राउंड अबाउट पहुँचेंगे हम, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। थोड़ी रेल फैनिंग मैंने कहा मोबाइल पे भी कर ले बाहर, तो एक तो ठंड भी है, ऊपर से अंधेरा भी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो साधु के हमने क्रॉस कर लिया। चलिए जनाब 6:30 हो गए हैं और मुरीद के पे ब्रेक सप्लाई हुई हैं और
आई थिंक ये कॉशन है, इस वजह से मुरीद के से स्लो स्पीड पे पास हो रही है हमारी ट्रेन और तकरीबन 40 मिनट डिले हो चुकी है। थोड़ा सा कवर किया है ड्राइवर साहब ने टाइम और मुरीद के से पास हो रहे हैं। लें जनाब 6:35 और 5 अप थ्रू पास करेगी मुरीद के को और हमारी ट्रेन लूप लाइन पर खड़ी है जी मुरीद के रेलवे स्टेशन के। थोड़ी सी यहाँ पे धुंध ख़त्म हुई है और सामने से आ रही है 5 अप ग्रीन लाइन GU20 4551 आज लीड कर रहा है और लेट है जी। ट्रेन थ्रू गुजरेगी जी। कल रात 10 बजे निकली है जी कराची से और मार्गलस की डेस्टिनेशन है। लें जनाब उड़ती उड़ाती चली गई जी 5 अप ग्रीन लाइन 4551 GU20। लें जनाब काला शाह काकू पास कर रहे हैं हम और पिछली आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि 105 और 110 की रफ़्तार से यहाँ से ट्रेन गुजरती थी और अभी आई थिंक कि ट्रेन यहाँ पे PLC लेगी और उसके बाद ही पास होगी ड्यू टू फॉगी वेदर। तो लास्ट वीडियो आपने मेरी इसकी देखी थी, यहाँ पे हाई स्पीड जोन है 105 110 तो अभी स्लो हो गई, होपफुली क्रॉस हो जाए। 7 अप भी आ रही है और 107 भी आ रही है तो देखें किसी के साथ क्रॉस होता है या PLC पास होती है। ले जनाब बच्चों का शोर और ये पूरा ग्रुप जा रहा है जी काला शाह काकू रेलवे स्टेशन से। ले जनाब 7:05 और 7 अप तेज़ गाम थ्रू पास करेगी काला शाह काकू रेलवे स्टेशन को और हम लूप लाइन पे खड़े हैं। सोचा था दिन में ये सीन मिलेगा, हमें रोक के दूसरी ट्रेनें पास की जाएंगी, लेकिन रात में ये सीन हो रहा है। GU20 लीड कर रहा है जी 7 अप तेज़ गाम को। ले जनाब उड़ती उड़ाती 7 अप तेज़ गाम चली गई जी रावलपिंडी की तरफ और अब डिपार्चर विसल हमारा 14 डाउन का होगा और हम चलेंगे जी अपनी मंजिल की तरफ। एक क्रॉस और रहता है दोस्तों 107 का, देखें वो किधर होता है। ले जनाब लाइट ऑन हो गई है हमारे लोगों की और थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है मेरा ख्याल है, तो बस इसके बाद डिपार्चर होगा हमारा भी। ले जनाब डिपार्चर विसल हो गया जी हमारा। नहीं जी काला शाह काकू से डिपार्चर हो गया हमारा। काफ़ी देर यहाँ पे भी वेट किया है तो हमें लेट करने में सबसे बड़ा हाथ 103 और 7 अप का है जी। इनके लेट होने की वजह से हम भी लेट हो गए और डिपार्चर हो चुका है हमारा काला शाह काकू से। नहीं जनाब शादरा बाग के करीब हम पहुँच गए हैं और ड्यूल लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये जो सामने लाइन है दोस्तों ये सांगला हिल्स शादरा ब्रांच लाइन है और दूसरी साइड पे नारोवाल वाली है। तो एक वक्त में एक ही दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त बिलाल शादरा से जिनका ताल्लुक़ है वो वेट कर रहे हैं। लेकिन जी सामने रोड आपको नज़र आ रहा है और रमा दमा है ट्रैफिक।
लें जनाब, शादराबाग जंक्शन से पास हो रही है ट्रेन हमारी। क्या हाल है, ठीक हो? फ़िलहाल हमारे और इनका ताल्लुक़ शादरा से है और मेरा ही वेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच बिलाल, बहुत शुक्रिया। तो पास हो रही है जी हमारी ट्रेन शादराबाग जंक्शन से। लें जनाब, एक क्रॉस और हमें पड़ा है जी 107 का, और ट्रेन तकरीबन हमारी 1.5 घंटा लेट हो चुकी है, 1 घंटा 23 मिनट। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि स्पेशली जो मैंने ये ट्रैवल किया है वो किया है दिन की ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए, लेकिन दिन में तो कोई क्रॉस हमें रोक के नहीं हुआ, लेकिन रात में 3 क्रॉस हुए और तीनों में हमें रोका गया है। तो ये सीन है। तो 10 मिनट लेट वाली ट्रेन अब 1 घंटा 25 मिनट लेट हो चुकी है। तो लाहौर के आउटर पे हैं दोस्तों हम, तो इंशाल्लाह लाहौर का अराइवल होता है तो फिर आपको वो दिखाता हूँ मैं। लें जनाब, प्लेटफार्म नंबर 5 पे ट्रेन हमारी उतर गई है। ट्रेन रुक चुकी है जी प्लेटफार्म नंबर 5 पे, और ठंडी यख वाइब है जी। लोगों में आपको एक बार दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर वीडियो को करते हैं ख़त्म। यहाँ पे लगेज लोड होगा। ले जनाब, GU24560 यहाँ पे हो जाएगा डी अटैच। लें जी, डी अटैच हो गया जी। GU20 अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन 1 घंटा 30 मिनट डिले, रीज़न फॉग और क्रॉस। तो 7 अप 5 अप और इन दोनों ने हमें बड़ा ख़राब किया, जिसकी वजह से हमारा तकरीबन 1 घंटा ज़ाया हुआ। तो चलें, होता है इस तरह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो 14 डाउन अवामा एक्सप्रेस की, और अंधेरा काफ़ी है, फॉग की वजह से भी ट्रेन हमारी लेट हुई। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।